जनवरी 2081 में संयोग से दिल्ली में मेरी डॉक्टर कुसुम कुमार जी से मुलाकात हुई। तब बंसी कौल जी श्री राम सेंटर रेपरेटरी के हेड थे और वो कुसुम कुमार जी का एक नाटक रावण लीला निर्देशित करने पे चर्चा कर रहे थे। बंसी कौल सर, कुसुम कुमार जी के कहने से ही मैं उनसे मिलने के लिए, रिहर्सल देखने के लिए श्री राम सेंटर गया। वहाँ बातचीत काफ़ी आधा एक घंटा होने के बाद, चूँकि मैं बहुत जूनियर मोस्ट था, 82 की बात है, तो जब हम लौट रहे थे मैं और कुसुम जी, तो बहुत बेबाक और बहुत दबंग महिला थी वो। लास्ट में इतनी अंतरंगता रही कि मैं उन्हें अपना लेखन क्षेत्र का नाट्य गुरु मानता था। उन्होंने मुझे बताया कि एक स्क्रिप्ट है मेरे पास जो मैंने एनएसडी के फंक्शन के लिए लिखी थी, लेकिन सरकारी आपदाओं को ध्यान में रखते हुए एनएसडी ने इसे वापस लौटा दिया। 13 महिला कलाकार हैं, 13, और सेक्स एक्सप्लॉयटेशन पर ये सब्जेक्ट है। राजू, मैं थोड़ा तो चौंका। उन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हें दे रही हूँ पढ़ने के लिए, शर्त एक है पढ़ने के बाद ईमानदारी से इसे तुम लौटाने मुझे आओगे पर्सनली, डाक से नहीं भेजोगे। मैं वो स्क्रिप्ट ले आया, रास्ते में ही पढ़ डाली साहब। बड़ा उत्तेजित था। 2 बातें थी उस समय मेरे दिमाग में, उम्र के अनुभव से, कि क्या एक महिला इतना खतरनाक लिखती है, ऐसा भी लिखती है, ऐसा भी सोचती है पुरुषों के बारे में, और दूसरा है कि मेरी गुरु हैं वो। मेरी गुरु यार ऐसा कैसा लिखती हैं यार, क्योंकि मैं उनकी रिहर्सल देख के आया था रावण लीला की। सुनो शेफाली आया था, मार्केट में चल रहा था। मैं अगले हफ्ते चला गया दिल्ली उनसे मिलने। तब उन्होंने मुझे संस्कार को नमस्कार समझाया। जो हमारे यहाँ पर आज़ादी के बाद अलग अलग दलित और आदिवासी घर की महिलाओं के लिए, उनकी उन्नति के लिए जो आश्रम खोले गए, जिसमें उनके सर्वांगीण विकास की बात मेन थी, उनकी आड़ में हो क्या रहा था उसका वर्णन है संस्कार को नमस्कार। लेकिन वहाँ पे दलित महिला सब ऐसा कुछ लिखा नहीं नहीं है। वो छपने को लेकर बहुत सारी, उनको भी ध्यान रखना पड़ता है दिल्ली में। मैंने आपको कहा मैं आपसे वो बात शेयर कर रहा हूँ जो कुसुम कुमार जी ने मुझे बताई है। हिमांशु जोशी एक बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं, साप्ताहिक हिंदुस्तान के, टाइम्स ऑफ इंडिया के भी बहुत बड़े संपादक रहे हैं। वो कुसुम जी के बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कुसुम जी को कहा कि इतना परेशान अगर तुम हो रही हो ये सब सुन के, तो ये यथार्थ है, इसमें क्या बुरी बात है, लिखो, तुम्हारे में दम है तो। उनकी उस बात को लेकर कुसुम जी ने ये प्ले लिखना शुरू कर दिया। प्ले पूरा हो गया तो बंसी कौल जी को दिया। बंसी कौल जी चूंकि एक नाटक कर रहे थे तो उनका दूसरा तो अभी कर नहीं सकता। एनएसडी की रेपरेटरी में कोई फंक्शन होने वाला था, वहाँ उन्होंने दे दिया। उन लोगों ने पढ़ा, उन्होंने कहा साहब ये क्या लिख दिया, ये परमाणु बम डालोगी, एनएसडी बंद कराओगी। वापस दे दिया, उनके पास ही पढ़ा रहा। वो महिला इतनी भयभीत हो गई लिखने के बाद कि उसने किसी रंगकर्मी को दिया ही नहीं। क्योंकि कृति खुद की होती है, माँ जैसे संभालती है बच्चे को, तो फाड़ने की हिम्मत हुई नहीं उनकी। मुझे दे दिए, मैं ले आया, मैं करूँगा। बहुत सोच समझ करना राजू, बहुत कंट्रोवर्सी है ये, देखी जाएगी वो भी। 18 नवंबर 1982 को मैंने जयपुर में उसका शो किया। कुसुम कुमार जी आई, वो श्री राम सेंटर में चाह रही थी, लेकिन हमने ही मना किया। श्री राम सेंटर हमारी पकड़ से बाहर था और भय था, पता नहीं क्यों, एक अज्ञात, कि यार शो के टाइम कोई किसी तरह का कोई सरकारी तंत्र हमारे ऊपर वो नहीं कर दे। जयपुर में किया हमने। नाम इतना सुंदर लिखा कि 90% लोग तो नाम से ही बेवकूफ़ बनते हैं। संस्कार को नमस्कार, संस्कार की पूजा सब जगह होनी चाहिए। उसको जो वर्णन किया उन्होंने, जो बखिया उधेड़ी उसमें,
पहला शो हमने किया, जयपुर आई, शानदार शो हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया, साप्ताहिक हिंदुस्तान 1982 का जो विशेषांक है उसमें जयपुर के फोटोज़ के साथ बहुत ज़बरदस्त लंबी चौड़ी वो छपी है उसमें। फिर हल्ला मचा इसका। किताब आई, राजकमल से पब्लिश्ड है शायद, उसमें हम सबके फ़ोटोग्राफ्स हैं, डिटेल है, डायरेक्टर्स नोट है, ये है। तब मेरा 6 महीने तक लगातार दिल्ली आना जाना बना रहा उनसे दृश्य समझने के लिए। हमने एक चतुराई करी यहाँ पर, लिख दिया कि ये नाटक सिर्फ वयस्कों के लिए है, कंट्रोवर्सी नहीं हो किसी तरह की। हमने कहा है ना आपको, कानूनी हक है हमारा। लोग भीड़ उमड़ी, लोगों को तो पता नहीं क्या मिलेगा देखने को। शब्दों का जो पैनापन है, उस शब्दों का जो तीर चलता है उसमें, वो इतना घिनौना है कि वो दृश्य से ज़्यादा वो चीरता है आदमी को अंदर तक। सारे कलाकार यहाँ के थे, राजस्थान के, 1-2 लोग जीवित हैं अभी प्रभु की कृपा से। वो पहला मंचन मैंने किया। उसने मुझे व्यक्तिगत हिंदी अव्यावसायिक राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई, क्योंकि कुसुम कुमार जी का जो दायरा था वो बहुत बड़ा था। बंसी कौल, रीता बारथोमी, ये सब जुड़े हुए लोग थे। पूरे भारत भर में उसका खूब प्रचार प्रसार हुआ कि जयपुर में इसका शो है। इस तरह से उसको हम नाटक को किया। उस आश्रम पर बेस्ड वो स्टोरी है। और संस्कार नाम का एक व्यक्ति, पुरुष, अब चूंकि महिलाएं तो पुरुषों को बहुत छीला है उन्होंने, कि ऊपर से कहता रहता मैं संस्कारवान हूँ, हमें देना क्या है संस्कार, इससे क्या बढ़ेंगे संस्कार, हम पाएंगे क्या संस्कार। और पीछे जो चल रहा है, जो निजी प्रवृत्तियाँ हैं, वो ज़बरदस्त। इस तरह से मैंने वो शो किया। और आज भी मुझे बहुत दूर दूर तक भी जो कभी हिंदी मैं कहीं जाता हूँ तो वो किताब मिल जाती है, अरे सर, मैंने कहा कुसुम कुमार जी का क्रेडिट। उसके बाद बहुत लंबे समय तक उनका मेरा निजी परिचय रहा। फिर उनका एक और नाटक मुझे संयोग से करने को मिला। वो उन्होंने मुझे कहा भाई मैंने तुम्हारे लिए लिखा है, तुम करना है इसको। उस नाटक का नाम है राज प्रमुख। गल्फ कंट्रीज़ में ये गरीबों का जो इलाज करवा रहे थे और किडनीज निकाल लेते थे उनकी, दिल्ली का एक बहुत बड़ा मसला छपा था अखबार में, उस पर बेस्ड है कुसुम कुमार जी। सर मैं चाहूँगा कि 2-3 मिनट में अगर इसको बता दें, इसका कथानक, तो बड़ा अच्छा। राज प्रमुख एक ऐसी कहानी है, 15 साल पहले दिल्ली के अखबार में, जैसा वो बताती हैं, एक खबर छपी थी कि एक आदमी को पेट में बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तब वो वहाँ के एक्सपर्ट को दिखाने गया, तो उन्होंने देख के जब चौंके तो उन्होंने कहा भी तुम्हारे को पहले किडनी डोनेट की है, तुमने प्रॉब्लम हुई थी? नहीं साहब, कि साहब गैस बनती थी हमारे। तो पूरा अंग्रेज़ी के अखबार में छपा था, गैस क्या बनती थी, उसकी तो किडनी निकाल ली भाई साहब, और वो डोनेट कर दी। वो रैकेट पकड़ा गया था। तो उसमें एक राजनेता है, सत्ता पक्ष दिखाया उन्होंने, उसकी आड़ में उसका जो बेटा डॉक्टर बन गया है, उसके अस्पताल में सक्सेसफुली ये डोनेशन से अवेलेबल होती थी। उस पर रेखांकित है, सटायर है, सीधा सीधा व्यंग है। वो नाटक उन्होंने मुझे दिया। वो भी मैंने जयपुर में ही किया, पहला शो। वो भी पुस्तक प्रकाशित है राज प्रमुख के नाम से। तो समस्या प्रधान इस पर लिखती थी। मुझे दूसरा आश्चर्य की बात ये हुई कि जब विजय तेंदुलकर जी का एक प्ले है, ये थे पाहिजे जातीचे, उसका हिंदी में वर्जन विजय बापट ने किया, जात पूछो साधु की, और कुसुम कुमार जी ने उसी प्ले का ट्रांसलेट किया, उसकी जात। एक समय 2 किताबें आई, तब मैं मुंबई में था। मैं बड़ा चौंका कि दीदी की किताब आई, मुझे हवा ही नहीं है। मैंने बात करी उनसे, तो उन्होंने कहा हाँ, वो बहुत दिनों से विजय भाई साहब का आग्रह था, मैं पूरा कर नहीं पा रही थी। इस बीच विजय बापट जी ने पूरी करके विजय तेंदुलकर जी को भेज दी। विजय तेंदुलकर जी ने प्रकाशक को भेज दी, वो छप गई। पैरेलल इन्होंने भी भेज दी। अब बड़ा नाम विजय तेंदुलकर जी का, एक ही नाटक के 2 वर्जन छप गए। कुसुम कुमार जी वाला वर्जन पढ़ो आप, कम तो अपशब्द, लेकिन इतना पैनापन, मतलब ऐसे पुरुष को ऐसे चुभता है वो। और विजय बापट वाले में खूब गाली गलौज लिख दिया उन्होंने तेंदुलकर जी को इस्तेमाल करते हुए।
तो एक ही कृति की जब दो जगह दो बार हमने पढ़ा, जो अभी आप बात कर रहे थे, तो हमें समझ में आ गया कि पुरुष लेखक और महिला लेखक के बीच में सोच का भी कितना गहरा अंतर होता है। वो समझती हैं कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। इस तरह उनके साथ मेरी बड़ी लंबी जर्नी रही। अच्छा प्ले किया मैंने उनका। ये मैंने चूँकि संस्कार की मेरे को कुछ यादें ताज़ा हो गई थी, इसलिए मैंने आपको बताई सारी बात। और एक बात ख़ास आखिरी बताना चाहता हूँ, इसमें एक शोषित लड़की चाहिए थी हमें, उसका हमने सिलेक्शन जो किया था, आप वंडर करोगे, मैंने जेड ब्लैक लड़की ढूंढ के लाया था मैं, जिसको कोई रोल तो छोड़ो, उसको डांस में भी नहीं लेना पसंद करेगा। ब्लैक थी, बिल्कुल ब्लैक, और बड़ी बड़ी आंखें। उसका नाम है पांचाली कैरेक्टर में, जो उस राजनेता की रात्रि की शैया पर उसको परोसा जाता है और वो विद्रोह करके कूद जाती है और भागने जाती है। वहाँ से वो भंडा फूटता है। वो लड़की हमारी बड़ी नेशनल स्टार बन गई। उसका नाम है नीलिमा प्रधान, बंगाली लड़की थी, खूब काम कर रही है। मुंबई में भी खूब काम किया उसने। तो ऐसा बूस्टअप मिल जाता है कभी कभी कैरेक्टर के हिसाब से। तो वो बड़ा खुश थी। मैंने 13 लेडी आर्टिस्ट के साथ काम किया था, क्योंकि आश्रम आपको एस्टेब्लिश होना चाहिए पहले कि आश्रम में होता क्या क्या है। छोटी छोटी चीज़ें लिखी है उन्होंने जो पकड़ में नहीं आती, पढ़ने में बड़ी बोरिंग लगती है कहीं के लिए, और उसको उन्होंने जोड़ा है। तब हिप्पी संस्कृति अपने यहाँ थोड़ी हावी थी, तो उसमें एक हिप्पी नटी लिखी है उन्होंने सूत्रधार के साथ, जो भारत घूमने आई है, भारत दर्शन सीखने आई है। तो पूछती कि संस्कार होते क्या हैं, वो दिखाता है। आओ, ऐसे करके उन्होंने उसको सीधा सीधा कटाक्ष किया उसमें। ये संस्कार। सर अब मैं इंटरव्यू लूँगा प्रॉपर आप लोग का। जी मैडम।